शादी के बाद लड़कियों के अंदर आते हैं बड़े बदलाव। शादी कहने का मतलब जब अंतरंग संबंधों की शुरुआत होती है तब। आजकल तो शादी से पहले ही लड़का और लड़की अंतरंग संबंध बनाने लगे। तो जो बदलाव शरीर में शादी के बाद आने चाहिए वो शादी से पहले ही लड़कियों के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो शादी के बाद कैसे बदल जाती है लड़कियां, क्या क्या बदलाव आते हैं? तो जवाब यह है कि शादी के बाद लड़कियों के अंदर बाहरी बदलावों के साथ साथ अंदरूनी बदलाव भी आता है। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि लड़कियां ना सिर्फ उनके फीचर्स भी चेंज हो जाते हैं बल्कि उनका नेचर भी चेंज हो जाता है। जी हाँ, नेचर भी चेंज हो जाता है। आइए जानते हैं क्या क्या बदलाव आते हैं एक नारी के शरीर में जब वो अंतरंग संबंध बनाती है या फिर शादी के बाद जब अपने पति के साथ अंतरंग संबंध बनाती है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि इनके जो हिप्स जो हैं वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं। कि कमर जो पतली थी, पतली कमर के नीचे वाला जो भाग होता है वो चौड़ा होने लगता है। इनकी छाती जो है वो और भरी भरी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। ये हम बर्थ के बाद का नहीं, बर्थ के पहले की कंडीशन बता रहे हैं। अगर चाइल्ड बर्थ हो जाता है, प्रेगनेंसी ठहर जाती है, बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद जो छाती होती है उसमें अलग बदलाव आते हैं। लेकिन सिर्फ शादी हुई है और संबंध बन रहे हैं, अभी बेबी आया नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो छाती होती है वो बड़ी हो जाती है, सुडौल हो जाती है और सख्त हो जाती है। जी हाँ, फर्म हो जाती है। चेहरे पर एक अलग सा, चमड़ी पर एक अलग सा ग्लो दिखाई देने को मिलता है, दिखाई देता है। चमकती हुई स्किन, एक बेहतरीन ग्लो, एक यूथफुल ग्लो नजर आता है जब लड़कियां संबंध बनाना शुरू करती है। ये होता है। इसके अलावा क्या होता है, लड़कियां जब सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है उनके अंदरूनी अंगों में एक अलग किस्म का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है। जी हाँ, उनके अंतरंग भागों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है। धीरे धीरे जब वो लगातार एक्टिव होने लगती है अपने पार्टनर के साथ में, तो नीचे के जो उनके अंग है वो इंटरकोर्स के दौरान स्वेल अप हो जाते हैं, सूज जाते हैं। और साथ में उनकी छाती में जो उनका जो दूध पिलाने का एरिया जो होता है वो डार्क होने लगता है, बड़ा होने लगता है और उसमें सेंसेशन बढ़ने लगता है। हर लड़की के अंदर एक बड़ा बदलाव ये होता है जब वो संभोग करना शुरू कर देती तो उसकी चमड़ी का जो रंग है वो बेहतर हो जाता है, उसकी स्किन का एक ग्लो, एक चमक जो है वो आने लगती है। ये सब कुछ क्यों होता है? ये होता है हैप्पी हार्मोन्स की वजह से। जी हाँ, जब लड़कियां संबंध बनाती हैं और चरम सुख तक भी पहुंचती है, अगर चरम सुख तक नहीं पहुंचती तो बात अलग है, लेकिन चरम सुख तक अगर पहुंचती हैं तब उनकी चमड़ी में एक ग्लो देखने को मिलता है। और वो होता है दो हार्मोन्स की वजह से जिन्हें हैप्पी हार्मोन्स कहा जाता है। एक तो है सेरोटोनिन, दूसरा जो है वो ऑक्सीटोसिन। जब लड़कियां अंतरंग संबंधों में विलीन होती है, इन्वॉल्व होती है, तो उस क्रिया के दौरान सेरोटोनिन रिलीज होता है और जब चरम सुख को प्राप्त कर लेती है तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। दो अलग अलग हार्मोन्स हैं। सेरोटोनिन स्ट्रेस को रिलीज करता है, नींद लाता है, पूरी तरीके से काम कर देता है, अच्छा फील कराता है। ऑक्सीटोसिन आपको हैप्पी मूड देता है, एक खुशनुमा मिजाज दे देता है, आपकी भावनाओं को अच्छा कर देता है, आपका दिन अच्छा बीता, आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, ये चीज होती है। तो सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन दोनों का ये काम है। तो चरम सुख हुआ तब ऑक्सीटोसिन निकलेगा, अन्यथा सेरोटोनिन निकलता है। लड़की थोड़ा काम हो जाएगी लेकिन खुश तब रहेगी जब उसे चरम सुख लगातार मिलना शुरू हो, तब ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होगा और ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन की वजह से इनके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से चेहरे पर ग्लो भी आने लगता है और इनके अंतरंग बॉडी पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से उनका भी विकास होना शुरू हो जाता है। जरा सोच के देखिए, कुदरत ने कितनी खूबसूरत जीव बनाई है, एक नारी, एक महिला, एक लड़की, एक औरत। जैसे ही वो संबंध बनाने के लिए आती है तो उसकी छाती का साइज बढ़ने लगता है, उसके निप्पल के आसपास के एरिया का जो डार्क पार्ट है वो बड़ा होने लगता है। क्यों? क्योंकि छाती के अंदर की जो दूध बनाने वाले टिश्यू हैं उनमें स्वेलिंग आने लगती है, वो धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं ताकि दूध का निर्माण किया जा सके। जब मर्द और औरत आपस में मिलते हैं तो बच्चा पैदा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसी के चलते शरीर में जो छाती के बढ़ने का जो चेंज है वो आता है। इनके नितंब चौड़े हो जाते हैं ताकि वो चाइल्ड बियरिंग शेप एक अख्तियार कर ले, वो आराम से बच्चे को पैदा कर सके। कमर चौड़ी रहेगी तो बच्चा पेट से जो अंतरंग पार्ट होता है वहां से, योनि से बाहर निकल सकेगा। उसके लिए भी नेचर ने इतना बड़ा बदलाव किया है एक औरत के शरीर में। साथ ही साथ आप जरा ये देखिए, जब अंतरंग क्रिया होती है, मर्द और स्त्री आपस में मिलते हैं, चरम सुख को दोनों प्राप्त कर लेते हैं, तो ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है, चेहरे पे एक ग्लो आ जाता है, चमक आ जाती है, जिसे देखकर, औरत को देखकर मर्द उसकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं।
और इनके बीच में और प्रेम संबंध प्रगाढ़ हो सकते हैं। उससे बच्चे पैदा करने की जो प्रोसेस है उसमें आसानी होती है। तो नेचर कितना इंट्रिकेट, कितना बारीक एक तारतम्य बना के रखा है नेचर ने, कुदरत ने, वो देखकर बहुत ही अद्भुत लगता है। तो दोस्तों, एक महिला के शरीर के अंदर शादी के बाद या संबंध बनाने के बाद क्या चेंजेस आते हैं, जानकारी आपको मिल गई होगी। तो जितना हो सके इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और जानकारी वीडियो में। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।